नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम मंगलवार से हुआ शुरू, जानिए कब तक चलेगी। झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एग्जाम संचालित कर रहा है। मंगलवार से शुरू हुई यह परीक्षा 21 दिनों तक चलेगी, यानी 27 अप्रैल 2021 तक छात्र छात्रा इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। इससे स्टूडेंट लेबोरेटरी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे हैं। वहीं 12वीं के साइंस, कॉमर्स और मानविकी विषयों के लिए अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 7 लाख से अधिक छात्रा देंगे परीक्षा। झारखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। स्कूलों के प्राचार्य इसे एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jek.jharkhand.gov.in से डाउनलोड करके छात्रों को वितरित कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अधिकार छात्रों को नहीं दिया गया है। झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस बार 3,35,000 और 10वीं की परीक्षा के लिए 4,40,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार 12वीं में पिछले साल के मुकाबले 1.5 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले सत्र में 3.83 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। झारखंड में 100 रुपये में थाना सेट और धड़ल्ले से जारी है लाखों के बालू का खेल। भले ही अब तक बालू नीति नहीं बना पाई है, लेकिन राजधानी रांची में बालू का अवैध कारोबार और बिक्री धड़ल्ले से जारी है। हर दिन अहले सुबह राजधानी के NH से सटे इलाकों में ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों के जरिए बालू को बेचकर राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। पड़ताल करने के बाद चौंकाने वाली खुलासे सामने आए हैं। ट्रैक्टर चालकों ने साफ कहा है कि बालू उठाव से लेकर राजधानी पहुंचने तक उन्हें कई स्थानों पर PCR वैन की जेब गर्म करनी पड़ती है। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक, आउट ऑफ स्टॉक लगा नोटिस। झारखंड में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी हुई है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन की पहली डोज खत्म हो गई है, जिसके कारण शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लग गया है। वहीं दूसरी डोज का स्टॉक भी अगले 3 दिनों तक ही चलने की उम्मीद है। वैक्सीन की कमी को लेकर स्वास्थ्य सचिव के सोन ने चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र से वैक्सीन को लेकर पत्र लिखा जा चुका है। शिक्षक ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी आपत्तिजनक तस्वीर, जिला शिक्षा पदाधिकारी तक पहुंचा मामला। शिक्षक शब्द समाज में मर्यादा को जन्म देता है। आम लोगों में उनके प्रति आदर का भाव होता है। ऐसे में शिक्षक अपनी मर्यादा भूलकर नादानी करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही कारनामा चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के बियासी में कार्यरत अनुसेवक जितेंद्र रजक व कदगा गांव खुर्द उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पारा शिक्षक प्रदीप रविदास ने किया है। प्रखंड के शिक्षकों को विभागीय संदेश पहुंचाने को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसका नाम बियासी मयूरहंड रखा गया है। मंगलवार को बियासी ग्रुप के 2 सदस्यों ने एक आपत्तिजनक तस्वीर इस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर डाली, जिससे ग्रुप में जुड़े पुरुष व महिला शिक्षिकाओं के साथ साथ पदाधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने दी रेलवे के अधिकारियों को धमकी, जानिए पूरा मामला। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने रेलवे के अधिकारी को देख लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, सांसद के बहकावे में नहीं आए, नहीं तो GM को गोड्डा घुसने नहीं दूंगा। दरअसल यह मामला गोड्डा रेल परियोजना का उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को
बाहरी बताया है कि क्योंकि निशिकांत दुबे ही गोड्डा रेल परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं, जबकि इरफान चाहते हैं भाजपा सांसद इसका उद्घाटन न करें। झारखंड में अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद सभी तरह के प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने को कहा गया है। रेस्टोरेंट और होटल के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट क्षमता से आधे लोग को ही बैठा सकेंगे। बीजापुर मुठभेड़ के बाद फिर चर्चा में आए झारखंड के नक्सली। 150 पर है 1 लाख से 1 करोड़ का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर माओवादी मुठभेड़ में 22 जवान के शहीद होने से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस नक्सली मुठभेड़ में 31 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका बीजापुर और रायपुर के अस्पतालों के इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच झारखंड के नक्सलियों की चर्चा हो रही है। दरअसल सरकारें आती जाती रहती है और नक्सलियों का प्रभाव भी उसी अनुरूप घटता बढ़ता रहता है। सदन में भी नेताओं और सरकार पर नक्सलियों के संरक्षण के आरोप लगते रहते हैं, तो पुलिस अधिकारी नक्सलवाद के खात्मे का सपना दिखाते रहते हैं। घालमेल कुछ इस कदर है कि कुछ नक्सल मूवमेंट से निकलकर सदन तक पहुंच गए हैं। खबर झारखंड के मौसम से है। झारखंड में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं, 2 से 3 डिग्री चढ़ेगा पारा। झारखंड में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इन 3 दिनों में राज्य के ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं 8 और 9 अप्रैल को झारखंड के ऊपर बनने वाली टर्फ लाइन सर्कुलेशन की वजह से अधिकतम तापमान में कमी होगी। राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। बस 2 दिन और गोड्डा में सुनाई देगी रेल की छुक छुक, उससे पहले क्रेडिट की किचकिच जारी। झारखंड के गोड्डा में 2 दिन बाद पहली रेलगाड़ी चलनी है। तिथि और समय निर्धारित कर दी गई है। 8 अप्रैल से गोड्डा वासी को ट्रेन की सीटी सुनाई देने लगेगी। इस बीच ट्रेन चलाने की क्रेडिट को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तो दूसरी तरफ पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव सोशल मीडिया पर दोनों आमने सामने हैं। दरअसल प्रदीप विधायक यादव ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि 8 तारीख से गोड्डा में रेल परिचालन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम की सूचना अब तक राज्य सरकार को नहीं दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर कर यह दिखाया कि गोड्डा में रेल परिचालन के सिलसिले में आवंटन कब हुआ और राज्य सरकार ने इसके लिए कितने पैसे दिए। तो चलिए खबर जानते हैं अब देश विदेश से। यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपया का हर्जाना। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद थे। बैंक बंद होने की वजह से लेन देन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया। इस दौरान NEFT, IMPS और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ग्राहकों का UPI ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से कटे पैसे तय समय वापस नहीं आए तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपये का हर्जाना देगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत पैसे के ऑटो रिवर्स को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। सिक्किम, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से की है बातचीत। असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। रात 8 बजे कर 49 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र भारत भूटान सीमा के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था। एक अधिकारी ने बताया कि लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए, लेकिन सिक्किम में जान माल का कोई नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है। किसानों के खाते में कब आएगी 2000 रुपये की 8वीं किस्त?
तो हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के पैसे भेजने की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है। कई राज्यों में एक साथ चुनाव होने के कारण प्रधानमंत्री भी अभी व्यस्त हैं, इसलिए अभी तक किसान निधि के पैसे को रिलीज करने का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि रकम बड़ी होने की वजह से प्रधानमंत्री खुद हर 4 महीने में इसे रिलीज करते हैं। हालांकि रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री महीने के अंत 20 से 25 तारीख के बीच 2-2 हजार रुपए की किस्त सभी किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलेगा 30 लाख की सहायता। आपको बताते चलें कि यह खबर है यूपी से। राज्य सरकार ने चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब उनके परिजनों को 30 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले उन्होंने 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी। प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को लेकर पहले दिन जाने वाले आकस्मिक दुर्घटना सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। नए आदेश के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमानीय अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हर स्टूडेंट के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार। क्या है वजह, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट अब स्कूल यूनिफॉर्म और जूते खरीदने के लिए 1100 रुपए मिलेंगे। ये पैसा सभी स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। इस कारण सरकार ने लिया है फैसला। हर साल इन वस्तुओं के डिलीवरी में होने वाली देरी से बचने के लिए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और जूते खरीदने के लिए प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में एक निश्चित राशि जमा करने का निर्णय लिया गया है। सोना रखने के नियम में सरकार कर सकती है बदलाव, तो हम बताएंगे आपको घर में कितना तक सोना रख सकते हैं आप। शादी ब्याह के सीजन में सोने की खरीदारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। खबरों के मुताबिक सोने के लगातार गिरते दाम के बीच सरकार जल्द ही घरों में सोना रखने के नियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके बाद आप अपने साथ अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। सरकार इसके लिए सभी सरकारी बैंकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। आयकर विभाग के ताजा नियमों के मुताबिक एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना किसी इनकम टैक्स प्रूफ के रख सकते हैं। कोविड-19 की स्थिति को लेकर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण संबंधी मुद्दों को लेकर 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 1,03,558 नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में शुरू हुआ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 450 से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल और असम में मंगलवार को तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 4 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से प्रधानमंत्री ने की है रिकॉर्ड मतदान की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। मैं इन स्थानों के लोगों को, खासकर युवा मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। दरअसल तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में एक ही चरण में और असम व पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। टल सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षा, मुख्यमंत्री की मंजूरी का है इंतजार। पंचायत चुनाव ने 24 अप्रैल से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। हालांकि बोर्ड ने औपचारिक रूप से परीक्षा कार्यक्रम नहीं बदला है, लेकिन इसके 8 मई से कराने पर तेजी से मंथन चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा टालने और उन्हें केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
के साथ 8 मई से कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। उनकी सहमति मिलते ही बोर्ड संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। बता दें कि बोर्ड परीक्षा पहले 24 अप्रैल से 12 मई तक प्रस्तावित थी। शायद आप अभी सुन रहे होंगे मुख्तार अंसारी के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो हम बताएंगे आपको कौन है मुख्तार अंसारी। कौन है विधायक मुख्तार अंसारी, जिन्हें एससी के आदेश पर पंजाब से यूपी लाया जा रहा है। मऊ से 5वीं बार विधायक मुख्तार अंसारी यूपी में 50 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। गाजीपुर के एक ही थाने में बीएसपी विधायक अंसारी के खिलाफ 38 केस दर्ज है। जबरन वसूली के एक मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी लाया गया था।